मैथ्स। तो देखो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। पहली बात तो ये कि जो एक्सरसाइज 5.2 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उस पर तो लगा दो क्रॉस। बेमतलब का क्वेश्चन है, यूजलेस क्वेश्चन है, कोई फायदा नहीं है। फिर भी करना चाहते हो तो तुम मुझसे क्लास में पूछ सकते हो, लेकिन मैं यही बोलूंगा बेमतलब का क्वेश्चन है, यूजलेस क्वेश्चन है ना। हम सीधा काम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 30th टर्म ऑफ द एपी। देखो बोर्ड पे एपी दे रखी है 10 7 4 डैश डैश डैश। ठीक है, और वो ये पूछ रहा है कि इस एपी की 30th टर्म बताइए। कौन सी टर्म पूछी उसने? 30वीं। मुझे बताओ, ये पहली टर्म है ना, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, चौथी पांचवी छठी करते करते 15वीं 16वीं करते करते 22वीं 23वीं करते करते 29 30। उसने हमसे पूछी है 30वीं। बड़ा मुश्किल काम है वही, है ना, बहुत लिखना पड़ेगा। 30th पूछा है तो वो तो लिखना पड़ेगा, लेकिन हम ऐसे क्यों लिखेंगे? हम तो अपने स्मार्ट तरीके से करेंगे। कैसे करते हैं भाई? सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना, एक बात हमेशा दिमाग के अंदर चिपका लो। जब भी एपी वाले क्वेश्चन आए पेपर में या टेस्ट में कभी भी, ठीक है, हमेशा सबसे पहला काम होता है ए और डी फाइंड आउट करना। सबसे पहला काम क्या होता है? ए और डी की वैल्यू निकालना। और ये काम तुमने पिछले एक्सरसाइज में खूब सीखा है ना, कि ए और डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला काम इस क्वेश्चन में भी यही करना है। तुम्हें क्या निकालनी है? ए और डी की वैल्यू। देखो अब कैसे, मुझे बताओ, पहली वाली टर्म तो ए ही होती है, ये रही ए, 10 आ गया, है ना। अब डी और निकाल लो। बोर्ड पे देखो जरा, आगे वाली में से पीछे वाली माइनस, साथ में से माइनस करे 10। बताओ, माइनस के 3 आएंगे ना, क्यों? क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है भाई। जो 10 होता है हमारा माइनस का बड़ा है ना, तो माइनस का 3। ए आ गया, डी आ गया, सब कुछ आ गया। कभी भी एपी वाले क्वेश्चन में अगर तुम्हें ए निकालना आ जाए और डी निकालना आ जाए, समझो तुम्हारा सब कुछ हो चुका है। ठीक है, अब देखो कैसे। मुझे बताओ, क्वेश्चन ने हमसे 30th पूछा था, ए 30 पूछा है ना। 30th टर्म का मतलब है 30वीं टर्म। तो 30वीं टर्म को ऐसे ही तो लिखूंगा। और फॉर्मूला तुम्हें याद है, 30 का मतलब क्या होता है? एक कम। 30 का मतलब क्या होता है? एक कम। तो कौन सी टर्म बनेगी? 29D ना। बताओ, मैंने तुम्हें फॉर्मूला बनाना सिखाया था ना। वो 30 पूछेगा तो एक कम 29D, वो 15 पूछेगा तो एक कम 14D, वो 10वीं पूछेगा तो एक कम 9D, है ना। एक कम कर दिया करो। तो देखो 30 पूछी थी तो मैंने क्या कर दी? 29D। अब मुझे बताओ ए की वैल्यू कितनी है भाई? भाई ए की वैल्यू है हमारी 10। ठीक है, तो डाल दो ए की वैल्यू तो 10 प्लस 29D। डी की वैल्यू कितनी है? -3। हाँ, सोल्व कर देंगे इसको। 10, हाँ, 29 के 3 से, तो देखो 29 के 3 से करने पर आएगा 87, वो भी माइनस के। 87 में से 10 माइनस करो तो बताओ माइनस का आंसर आएगा ना। क्यों? क्योंकि फिर से हमारी माइनस की डिजिट बड़ी है और प्लस की डिजिट छोटी है। ठीक है, तो 30th टर्म आ गई हमारी -77। तो देखो सी पार्ट है इसका। सेकंड देखते हैं, 11th टर्म ऑफ द एपी। पहले तो एपी लिख लो, -3 -1/2 2, है ना। और कौन सी टर्म पूछी है? 11th, 11वीं टर्म पूछी है। 11th टर्म का मतलब क्या है? 11वीं टर्म पूछी है, तो निकाल देंगे 11वीं। लेकिन सबसे पहला काम होता है ए और डी निकालना। कोई बात नहीं, ए और डी भी निकाल देंगे पहले। देखो सबसे पहली टर्म क्या होती है? ए। तो ए तो तुरंत आ गया -3, है ना। ए की वैल्यू तो तुरंत आ गई -3। अब डी तुम्हें मालूम है, बोर्ड पे देखो, आगे वाली में से, देखो आगे वाली में से पीछे वाली क्या करनी पड़ती है? माइनस। तो बोर्ड पे देखो, आगे वाली में से माइनस करनी है पीछे वाली, और पीछे क्या है? -3 है। यानी कि -3 को क्या लिखोगे? ब्रैकेट में।
जब भी दो दो माइनस आ जाए करे ना तो ब्रैकेट लगा लिया करो, ब्रैकेट लगाने से क्या रहती है, सेफ्टी। ठीक है, तो हमेशा ब्रैकेट लगाया करो। तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। अब तुम्हें मालूम है क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम, है ना। 2 और 1 का एलसीएम क्या होता है भाई, 2। क्रॉस कर दो, देखो वो पे -1 की 1 से करी -1 और 2 की 3 से करी 6। मुझे बताओ 6 में से 1 गए, कितने बचेंगे, 6 में से 1 गए 5, 5 अपॉन में 2, तो डी भी निकल आया। अब क्वेश्चन ने पूछा था 11वीं टर्म, बोर्ड पे देखो, तो मैं मालूम है 11वीं का फॉर्मूला क्या बनता है, एक कम बनता है ना। 11वीं का मतलब है a प्लस 10d, एक कम बन गया ना। बताओ a की वैल्यू -3 है और d की वैल्यू तुमने ये निकाल रखी है 5/2, है ना। डाल दो, a की वैल्यू आ गई 5/2। मुझे बताओ नीचे वाला 2 ऊपर 10 को काट सकता है ना, काटो हमेशा, जब भी कुछ कटे तो जरूर काटो। -3 प्लस 5, 5 से कितने हो जाएंगे, 25। मुझे बताओ 25 में से 3 जाएंगे, कितने बचते हैं भाई, बोलो। 25 में से 3 जाएंगे तो 22 बचेंगे। तो देखो इस बार हमारा ऑप्शन है बी, मतलब फर्स्ट वाले पार्ट का ऑप्शन था सी और सेकंड वाले पार्ट का ऑप्शन है बी, 22। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पर टिक कर लो, ये कई बार इसी तरह से आ चुका है। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स, मतलब जहां पर इन्होंने खाली जगह छोड़ रखी है ना, तुम देख सकते हो बुक के अंदर कुछ बॉक्सेस क्या छोड़े गए, खाली, है ना। हमें क्या करना है, उस खाली जगह में ना वो टर्म डालनी है, जहां जहां पर इन्होंने खाली जगह छोड़ी है वहां पर हमें क्या डालनी है, टर्म। तो देखते हैं, पहले देखो फर्स्ट पार्ट में 2, फिर बॉक्स है, तो देखो मैं बॉक्स बॉक्स नहीं बना रहा, मैं खाली जगह छोड़ रहा हूं ऐसे, है ना, समझ जाना। और फिर है 26। अब देखते हैं उसने क्या दिया है और क्या पूछा है, बोर्ड पे देखो, ये तो पहली टर्म दे रखी है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। क्वेश्चन ने हमें क्या क्या दिया है, अब तुम्हें पता चल गया होगा। देखो क्वेश्चन ने हमें पहली टर्म दी है, क्या क्वेश्चन ने हमें दूसरी टर्म दी है, बोर्ड पर देखो और गौर से देखो, क्या सेकंड टर्म के ऑप्शन में उन्होंने फिल कर रखा है, नहीं, उसमें तो हमें फिल करना है, कोई बात नहीं, कर देंगे। सेकंड टर्म की जगह जो वैल्यू डालनी है हम डाल देंगे। अब मुझे बताओ थर्ड टर्म, थर्ड टर्म तो दी है ना, तो बोर्ड पे देखो, ए तो हमें दे रखा है 2, ए में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब A3, बोर्ड पे देखो, A3 भी तो दे रखा है, कितना दे रखा है, 26। बताओ मुझे, क्या A3 की वैल्यू दे नहीं रखी, A3 की वैल्यू भी तो दे रखी है, तो A3 की वैल्यू दे रखी है 26। अच्छा ये तो उन्होंने दी है A3 की वैल्यू, फॉर्मूला क्या होता है A3 का, बताओ। A3 का फॉर्मूला यही तो होता है, एक कम। तुम सोच रहे होंगे कि जब उन्होंने वैल्यू दे रखी है तो हमने अपना फॉर्मूला क्यों डाला, बिल्कुल पूछो। देखो फॉर्मूला मैंने इसलिए डाला है ताकि मैं सॉल्व करके क्या निकाल सकूं, डी, ताकि अब मैं सॉल्व करके क्या फाइंड आउट कर सकूं, डी। तो मुझे बस इतना बताओ, क्या A3 का फॉर्मूला ये होता है ना एक कम। देखो 3 है तो क्या कर दिया, 2d, a प्लस 2d। अब देखो a की वैल्यू हमें मालूम थी, ये रही a की वैल्यू, देखो ये रही a की वैल्यू जो 2 दे रखी है ना, वो यहां पर डाल दो। और मुझे बताओ ये प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 26 में से 2 माइनस करेंगे, बताओ 26 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 24। 26 में से 2 माइनस करा कितना बचेगा, 24 और 2d। तो बताओ 2 इधर आके अपोन में हो जाएगा, तो d की वैल्यू क्या आएगी, 24 अपोन में 2, यानी कि कितना आता है कट के भाई, ये कट के आता है 12, ये कट के कितना आता है 12। बात क्लियर हो रही है ना, ये बात समझ में आ रही है। इसका मतलब D कितना निकल आया, 12। और तुम्हें मालूम है जब AP के अंदर A भी आ गया और D भी आ गया, समझो सब कुछ आ गया। अब क्या पूछा था, बीच वाली टर्म गायब थी ना, A2 गायब थी, बोर्ड पे देखो A2 गायब थी। A2 का मतलब है A प्लस 1D, है ना। A2 का मतलब क्या होता है, A प्लस 1D। अब A भी है तुम्हारे पास 2 और D भी है तुम्हारे पास, वो रहा D 12। बताओ दोनों को ऐड करके A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 14।
मतलब कि हमारी सेकंड टर्म कितनी निकल आई, 14 निकल आई। और कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ी कैलकुलेशन वाली बात आई है ना, आसान सी बातें आई हैं, छोटी छोटी बातें, और कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर डाला। अगला देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट है, फिर से क्या छोड़ा गया है, खाली है ना, डैश छोड़ देंगे। और फिर है 13, फिर डैश है, फिर है 3, है ना। बताओ यही टर्म तो है या कुछ अलग है, यही है ना, बहुत ही आसान। मुझे बस इतना बताओ, ये जो पहली टर्म दे रखी है ये क्या है, ये तो हमारा ए है ना, पहली टर्म क्या होती है, ए होती है। दूसरी टर्म जो दे रखी है ये क्या है, ये A2 है। तीसरी टर्म जो दे रखी है ये क्या है, ये A3 है। और ये चौथी टर्म जो दे रखी है ये क्या है, ये A4 है। अब तुम समझ गए हो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है और क्वेश्चन ने हमें क्या दिया है। मुझे बताओ, क्या क्वेश्चन ने हमसे पहली टर्म पूछी है, बिल्कुल पहली टर्म देखो दे नहीं रखी है। क्या क्वेश्चन ने हमसे दूसरी टर्म पूछी है, नहीं, दूसरी तो दे रखी है, देखो दूसरी टर्म कितनी दे रखी है, 13। क्या क्वेश्चन ने हमसे तीसरी टर्म पूछी है, बिल्कुल देखो तीसरी टर्म खाली पड़ी है। क्या क्वेश्चन ने हमसे चौथी टर्म पूछी है, नहीं, चौथी टर्म उन्होंने दी है, कोई बात नहीं। अब जो क्वेश्चन ने दिया है ना उसके हिसाब से देखेंगे, और जो क्वेश्चन ने पूछा है उसको बाद में देखेंगे। मुझे बताओ, क्या क्वेश्चन ने हमें A2 दिया है, बिल्कुल क्वेश्चन ने हमें A2 दे रखा है। क्या क्वेश्चन ने हमें A4 दे रखा है, बिल्कुल क्वेश्चन ने हमें A4 भी दे रखा है, 3। क्वेश्चन ने हमें दोनों चीजें दी हैं, A2 भी दिया है और A4 भी दिया है। अब जरा कैलकुलेट करते हैं। मुझे बताओ, A2 तो उन्होंने दिया है, A2 का फॉर्मूला यही तो होता है A+1D। मुझे बताओ 1 लगाने की जरूरत है क्या, 1 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब इधर देखो, A4 का मतलब क्या होता है, A+3D = 3। मुझे बताओ यहां से A की वैल्यू निकाल सकते हो ना, बताओ यहां से A की वैल्यू क्या आएगी, बताओ D उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। जब भी कोई टर्म इधर प्लस की होती है तो वो प्लस की टर्म उधर जाके क्या हो जाती है, माइनस। तो D उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 13 माइनस D। और अगर 13 माइनस D है तो बताओ A की वैल्यू में 13 माइनस D इसमें पुट कर सकता हूँ ना, बोर्ड पे देखो, इस A की जगह मैं वो वैल्यू डाल सकता हूँ ना, तो डाल दो 13 माइनस D प्लस 3D = 3। अब देखो 3D में से D गए, कितने D बचेंगे भाई, 3D में से D गए तो कितने बचेंगे, 2D। मुझे बताओ 13 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 13 उधर जाके माइनस होएगा, तो 3 में से 13 गए, बताओ माइनस के 10 बचेंगे ना, माइनस के 10। तो D कितना आ गया, D आ गया -10/2, यानी कि D की वैल्यू आ गई -5। पहले तो इतना काम करो, बोर्ड पे देखो D की वैल्यू समझ में आ गई ना। अब ये जो D की वैल्यू तुम निकाल के लाए हो ना, चलो पहले इतना नोट कर लो, पहले तुम्हें A और D के लिए कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर कुछ पूछा जाता है, ठीक है। तो तुमने D तो निकाल लिया, अब देखो D के बाद में A कितनी आसानी से निकाल दूंगा। बोर्ड पे देखो, ये जो तुमने D निकाला है इसको यहां पर पुट कर दो। देखो इधर, बताओ D पहले से ही माइनस है और एक माइनस और आना है, तो जब 2 माइनस आ जाए करे तो किस में रखना पसंद करे करो, ब्रैकेट में, ठीक है। तो देखो 13 माइनस 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 प्लस, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 18, क्योंकि 13 और 5 कितने होते हैं, 18 होते हैं। भाई बच्चा भी देखकर बता देगा कि 13 और 5 कितने होते हैं, 18। अब आगे सॉल्व करते हैं। बोर्ड पे देखो, क्वेश्चन ने हमसे ए पूछा था, ए तो हमने निकाल ही लिया। क्वेश्चन ने हमसे तीसरी टर्म और पूछी, तुम देख सकते हो थर्ड टर्म की जगह खाली है ना, मतलब क्वेश्चन ने हमसे थर्ड टर्म और पूछी है, तो थर्ड टर्म में मैं क्या डालूंगा,
थर्ड टर्म का मतलब है a प्लस 2d, एक कम होता है ना भाई, a3 का फॉर्मूला तुम्हें बनाना आना चाहिए, 3 का मतलब क्या है, एक कम, तो 2d। हाँ, a की वैल्यू देखो कितनी है 18, और d की वैल्यू हो रही -5, सॉल्व कर दो, 18 और 5 2 10, माइनस के 18 में से 10 जाएंगे, कितने बचेंगे भाई, 18 में से 10 जाएंगे, ये बचेंगे हमारे 8। तो तुमने देखा कि कितनी आसानी से मैंने दोनों जगह जो खाली थी उनको भी मैंने फाइंड आउट कर लिया। तो थर्ड पार्ट देखते हैं। 5 डैश डैश 9 1/2, तुमने इस चीज को पहचान लिया होगा। बताओ क्या ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन होता है ना, ये जो चीज लिखी हुई है ये हमारा क्या होती है, मिक्स फ्रैक्शन। और तुम्हें मालूम है इसे कैसे सॉल्व करते हैं, बोर्ड पे देखो, 9 2 18, 9 की और 2 की तो कर देंगे मल्टीप्लाई और कर देंगे +1, तो देखो 9 2 18 और 18 में वो 1 ऐड करेंगे, 19 बनेगा ना। तो क्या मैं इसको सीधा 19 अपॉन में 2 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बोर्ड पे देखो इधर, ये था 9 दूनी 18 है ना, 9 2 18 +1 19 है ना, तो 19 अपॉन में 2। अब ठीक है, मुझे बताओ क्वेश्चन ने हमें पहली टर्म दी है ना, मतलब कि a दे रखा है, दूसरी टर्म नहीं दी, तीसरी टर्म नहीं दी, चौथी दी, उन्होंने हमें चौथी दी, कोई बात नहीं, हम क्या कर नहीं सकते, अगर क्वेश्चन ने हमें चौथी टर्म दी है तो क्या हम कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। अब मुझे बताओ a का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, a को तो ऐसे ही रहने दो, 4 का फॉर्मूला होता है। बताओ a4 का यही तो होता है, एक कम, a + 3d, बताओ क्या यही तो फॉर्मूला होता है। अब a की वैल्यू बताओ 5 है भाई, कोई बात नहीं, डाल दी हमने। बताओ 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, ये 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो बताओ 19 अपॉन में 2 में से 5 माइनस करेंगे, और कैसे माइनस करेंगे तुम्हें मालूम है, मैं क्या लूंगा, एलसीएम, है ना। इस तरह की सिचुएशन में हमें क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। तो अब हम लेंगे एलसीएम, देखो कैसे, इसके नीचे 1 है भाई, 2 और 1 का एलसीएम ले लो, 2 आएगा, क्रॉसिंग कर दो, 19 की 1 से 19, 2 की 5 से 10, 19 माइनस 10, 9 अपॉन में 2, 3d। मुझे बताओ ये 3 यहां पर क्या है, मल्टीप्लाई में, बताओ 3 यहां पर क्या हुआ है, मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दो। देखो 9 के अपॉन में तो पहले से ही 2 लगा हुआ है, 3 और आ जाएगा, कोई बात नहीं, आने दो भाई, 2 के साथ 3 भी आ गया तो क्या दिक्कत हो गई, है ना। तुम देख सकते हो मैंने d के साथ जो 3 चिपका हुआ था वो किसके साथ चिपका दिया, 2 के साथ, देखो ये कट रहा है, 3 3 9, तो d की वैल्यू आ गई 3/2। कभी कभी ऐसी वैल्यू भी आ जाती है। और अब तुम्हें मालूम है a आ गया, d आ गया, समझो सब कुछ आ गया फिर तो, है ना। तो कर देते हैं आप, देखो सेकंड टर्म पूछी थी, सेकंड टर्म का मतलब है a + 1d, a की वैल्यू कितनी है 5, और d की वैल्यू हो रही 3/2, तो मैं मालूम है फिर से क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो देखो 1 और 2 का एलसीएम 2, हाँ क्रॉसिंग कर दो, 5 की 2 से 10 और 1 की 3 से 3, 13 अपॉन में 2, सेकंड टर्म तो निकल आई 13/2। अब देखो थर्ड टर्म और पूछी है, क्वेश्चन ने हमसे थर्ड टर्म और पूछी, निकाल देते हैं थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का भी फॉर्मूला तो हमें मालूम है, ये होता है एक कम, a + 2d, है ना, a + 2d। तो देखो a की वैल्यू तो हमें मालूम है 5 और d की वैल्यू मालूम है 3/2,
मुझे बताओ ये 2 और नीचे वाला 2 कट रहा है ना, जब भी कुछ कटे जरूर काटो। 2 से तो 2 गया, क्या बचा 5 + 3 यानी कि थर्ड टर्म आ गई 8। थर्ड टर्म हमने निकाल ली और कितनी निकल आई 8। तो देखो जो नेक्स्ट पार्ट है उसके बीच में तो कई सारे कॉलम बने हुए है ना, पूरे के पूरे 4 कॉलम है, कोई बात नहीं निकाल देंगे। जब हम एक निकाल सकते हैं, दो निकाल सकते हैं, तो उसी तरह से कि हम इतने सारे नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो निकालेंगे। फोर्थ पार्ट देखते हैं अब। -4 डैश 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 6। देखते हैं क्वेश्चन ने हमें क्या दिया है और क्या पूछा है। देखो पहली टर्म दे रखी है ना, पहली टर्म दे रखी है -4, दूसरी नहीं दी, तीसरी नहीं दी, चौथी नहीं दी, पांचवी नहीं दी, ये कौन सी दे रखी है, छठी टर्म है। फिर से देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, ये पहली टर्म थी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इसका मतलब ये कौन सी टर्म है, ये छठी टर्म है। मतलब हमें खुद पता लगाना पड़ता है कि क्वेश्चन ने क्या दिया है और क्या पूछा है। मतलब क्वेश्चन ने हमसे दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी पूछी है, पहली और छठी दे रखी है, कोई बात नहीं। देखो ए तो दे रखी है, फर्स्ट तो दे रखी है ना, पहली टर्म तो दे रखी है, छठी भी दे रखी है। बताओ छठी का फॉर्मूला होता है a+5d, ये होता है ना। बताओ a6 वाली टर्म का फॉर्मूला यही तो होता है, और क्या होता है भाई, तो लगा देते हैं। तो देखो किस तरह से लगाएंगे, a की वैल्यू कितनी है -4, बताओ माइनस का 4 उधर जाके क्या हो जाएगा। मैंने बताया था जब भी हम किसी टर्म को उधर भेजते हैं तो उधर जाके उसके साइन बदल जाते हैं। तो माइनस का 4 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, मतलब 6 में 4 जोड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 10। तो डी की वैल्यू निकल आएगी 10/5, इसका मतलब है कटने के बाद ये आ गया 2। तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया 2। ठीक है, अब तुम्हें मालूम है क्या करना है, हमसे पूछिए सेकंड टर्म मतलब a+d। ए की वैल्यू थी -4, डी की वैल्यू है 2। तो बताओ माइनस के 4 और प्लस के 2, माइनस के 4 और प्लस के 2, माइनस का 2 आएगा। अब देखो तीसरी पूछिए, तीसरी टर्म का मतलब है a+2d, है ना। ये फॉर्मूला तो बना पा रहे हो ना भाई, अब ये फॉर्मूले तो हमने खूब सीख लिए, a+2d। हाँ, a की वैल्यू -4 और d की वैल्यू तुम्हें मालूम है 2। तो देखो 2 2 जा 4, बताओ माइनस के 4 और प्लस के 4 कट जाएगा ना 0। अब देखो a4 है हमारा a+3d, एक कम, a+3d एक कम। तो देखो a की वैल्यू 4 और 3d, d की वैल्यू 2। बताओ माइनस का 4, 3 2 जा 6, 6 में से 4 गए, कितने बचेंगे 2, है ना। लास्ट बची रही है, एक और पूछी है पांचवी, है ना, फिफ्थ टर्म a5। a5 का फिर से फॉर्मूला बनेगा भाई, क्या बनेगा a5 का फिर से फॉर्मूला, ये बनेगा a+6d, a की वैल्यू -4, d की वैल्यू 2। तो देखो माइनस का 4 और 6 2 जा 12, तो 12 में से 4 गए 8, है ना। यानी कि हमने बाकी की भी चारों टर्म्स निकाल दी। देखो पांचवा क्वेश्चन और भी बढ़िया है, पांचवे क्वेश्चन में भी हमसे 4 ही पूछी हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से, तो तुम समझ सकते हो कि ये क्वेश्चन जरूरत से ज्यादा आसान है, तो इसको हम करेंगे।
देखो पांचवें पार्ट में भी हमसे कुछ टर्म्स पूछी हैं और बिल्कुल इसी तरह से करेंगे जिस तरह से अभी हम करके आए हैं। तो देखो फिर से मैं खाली छोड़ूंगा डैश, फिर अगली टर्म दे रखी है 38, फिर 3 डैश खाली है, फिर दे रखी है -22, है ना। देखो वोट पे पहली टर्म गायब है, दूसरी टर्म दे रखी है, तीसरी टर्म गायब है, चौथी टर्म गायब है, पांचवी टर्म गायब है, छठी टर्म दे रखी है। मैंने बताया था थोड़ी बहुत टर्म क्वेश्चन हमें देता है और थोड़ी बहुत वो हमसे पूछता है, कोई बात नहीं। देखो बताओ सेकंड टर्म दे रखी है, तो सेकंड टर्म का मतलब क्या होता है, दूसरी टर्म का फॉर्मूला यही तो बनता है a+1d। बताओ क्या 1 लिखना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तुम्हें मालूम है क्या करना है, a की वैल्यू निकाल के रख लो। बताओ d उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस a की वैल्यू निकल आई। अब तुम्हें मालूम है इस वैल्यू को कहां पर डालूंगा मैं, यहां पर पहले बना लो। बताओ a6 का भी तो फॉर्मूला होता है, a6 का भी तो फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है, एक कम। तो देखो a6 का फॉर्मूला बनेगा a+5d। हाँ a की वैल्यू डाल दो जो तुमने निकाल रखी है पहले से ही। बताओ a की वैल्यू कितनी है, 38 माइनस डी, 38 माइनस डी प्लस 5d इक्वल टू -22, है ना। अब देखो माइनस का डी और प्लस के 5d। बताओ माइनस प्लस माइनस होता है, मतलब 5d में से d जाएंगे, कितने d बचेंगे भाई, 5d में से d गया, 4d बचा। हाँ प्लस के 38 उधर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस, प्लस के 38 इधर आके हो गए माइनस। और तुम्हें मालूम है माइनस माइनस प्लस करेंगे लेकिन साइन आता है माइनस का। तो बताओ कितना आएगा प्लस करके, 8 और 2 10 की 0 हासिल 1 60। बताओ 4 इधर मल्टीप्लाई है ना डी के साथ, 4 इधर क्या हुआ है, मल्टीप्लाई। तो 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। जब भी कोई टर्म इधर मल्टीप्लाई होती है तो वो टर्म उधर जाके क्या हो जाती है, डिवाइड। तो कर देते हैं। तो देखो डी की वैल्यू आएगी -60 अपॉन में 4। कट रहा है ना भाई, ये कटता है, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, माइनस के 15। तो डी की वैल्यू आ गई माइनस के 15। और तुम्हें मालूम है एपी के अंदर ए आ गया और डी आ गया, समझो सब कुछ आ गया फिर तो, ठीक है। तो देखो ए की वैल्यू निकालनी है, लेकिन अभी बताओ डी की वैल्यू जो -15 आई है, वो 15 तुम यहां पर डाल सकते हो ना, बिल्कुल डाल सकते हो, तो डाल दो। बताओ डी की वैल्यू -15 है और पहले से यहाँ पर माइनस है। जब भी दो दो माइनस आ जाए करे बढ़िया रहता है और सेफ्टी रहती है कि तुम किस में लिखना पसंद करो उसे, ब्रैकेट में, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिखना पसंद करे करो। तो देखो 38 और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो बताओ माइनस के 15 प्लस के 15 बन गए, और 38 में प्लस 15 करेंगे तो कितना आएगा भाई, 38 में 15 प्लस करने पर आएगा तुम्हारा 8 और 5 13 का 3 हासिल 1 4 और 1 5, मतलब कि 53। तो तुम देख सकते हो फर्स्ट टर्म यानी कि ए की वैल्यू कितनी निकल आई, 53। हाँ अब जो जो पूछिए वो निकाल दो बोर्ड पे। देखो A1 तो तुमने निकाल लिया, बताओ फर्स्ट टर्म ही तो A होती है और A की वैल्यू ये निकली 53। हाँ ये बताओ ये कौन सी टर्म थी, बोर्ड पे देखो A1 ये था, A2 ये था, ये कौन सी टर्म थी, A3। तो क्वेश्चन ने हमसे एक तो A3 पूछी है और एक पूछी है A4 और एक पूछी है A5। इनको कैलकुलेट कर दो, मैं तुम लोग के लिए फॉर्मूला बना देता हूं। A3 का मतलब है A+2D, A4 का मतलब है A+3D और A5 का मतलब है A+4D। तो वीडियो पॉज करके इन तीनों टर्म्स को और कैलकुलेट कर लो। ए और डी की वैल्यू थोड़ा ध्यान से डालना, डालते समय हमेशा पूरी पूरी सावधानी बरतो, क्योंकि अगर तुमने डालने में गलती कर दी तो गड़बड़ हो सकती है।
तो देखो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच टर्म ऑफ द एपी। अच्छा तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें एपी की जनरल टर्म का फॉर्मूला बता दिया था पहले ही। एपी की जनरल टर्म क्या होती है, एनएथ, और एनएथ का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये बात याद है ना, मैंने तुम्हें एनएथ टर्म का फॉर्मूला पहले से ही बता रखा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, जनरल टर्म। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एनथ टर्म। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म। लिख लो, कई बार पेपर में अलग अलग तरीके से पूछा गया है ये। इसी को ही बोला जाता है, नोट करो इसे फटाफट, इसी को ही बोला जाता है जनरल टर्म, इसी को ही बोला जाता है एनथ टर्म, और सबसे बड़ी बात इसी को ही बोला जाता है लास्ट टर्म। मतलब किसी भी एपी की लास्ट टर्म मतलब जनरल टर्म क्या होती है, ये एनथ टर्म। तो पहले इतना नोट कर लो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78, है ना, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये पूछ रहा है इस एपी की कौन सी टर्म 78 होगी। बोर्ड पे देखो, ये जो एपी चल रही है, इस एपी की कौन सी टर्म 78 मानी जाएगी। मतलब अगर वो ये पूछना चाह रहा है हमसे कि 78 टर्म कौन सी होगी, विच टर्म, है ना, तो वो ये कहना चाहता है कि ये टर्म कौन से नंबर पे आएगी, पहले नंबर पे आएगी, दूसरे नंबर पे आएगी। अच्छा मुझे बताओ, मैं तुमसे पूछता हूं इस एपी की 4th टर्म कौन सी होगी, तो तुम तुरंत कह दोगे 18 है ना। अगर मैं तुमसे पूछूं कि 18वां कौन से टर्म पर आएगा, तो बताओ 18 कौन से पे आ रहा है, पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे पर आ रहा है, मतलब कि A4 है ये। लेकिन क्या 78 के बारे में बता सकते हो कब आएगा, 78 के बारे में ऐसे काउंट थोड़ी ना कर सकते हैं, क्योंकि भाई देखो 18 तो तुम्हारे सामने लिखा हुआ था तो तुमने काउंट कर दिया 1 2 3 4। लेकिन क्या 78 पता है कहां पर आएगा, 78 के बारे में क्या पता कहां पर आएगा। तो जब हमें पता नहीं होता ना कि ये टर्म कौन से पर आएगी, तो क्वेश्चन हमसे यही पूछता है। देखो लिखा हुआ है विच टर्म, 78 कौन सी टर्म बनेगी। तो देखते हैं 78 कौन सी टर्म पर आएगा। तो देखो जब कुछ नहीं पता तो जिसके बारे में वो पूछ रहा है ना उसको क्या मान ले करो, nth टर्म। जब भी क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि 78 कौन सी टर्म है, 15वीं टर्म है, 10वीं टर्म है, 12वीं टर्म है, 25वीं टर्म है, कौन सी टर्म है हमें तो नहीं पता, तो हमने क्या मान लिया इसको कि ये कौन सी टर्म है, ये nth टर्म है। मतलब ये हमने क्या मान ली, nth टर्म है, ठीक है। और nth का फॉर्मूला लगा सकते हैं, अब ये मैंने फॉर्मूला बताया था तुम्हें। nth का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 डी 78। हाँ मेरे ध्यान नहीं रहा, पहले तुम्हें ए और डी निकाल लेना चाहिए था, कोई बात नहीं मैं ऊपर निकाल देता हूँ, इतना स्पेस है। बोर्ड पे देखो, पहली टर्म तो ए है ना, ये रही 3, दूसरी डी, बताओ डी कैसे निकलता है, आगे वाली में से पीछे वाली माइनस, 8 में से 3 गए, कितने बचेंगे भाई, 5 बचेंगे, हर कोई बता सकता है। 8 में से 3 माइनस करने पर कितने बचते हैं, 5, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दो। देखो ए की वैल्यू तुम्हें मालूम है ना 3, और डी की वैल्यू मालूम है 5। बताओ 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, 3 उधर जाके क्या हो गया, माइनस। 78 में से माइनस कर दिए 3, तो बताओ कितने बचेंगे, 75। मुझे बताओ ये 5 इधर क्या हुआ है, मल्टीप्लाई। जब भी कोई टर्म ब्रैकेट के बाहर लिखी भी होती है तो इसका मतलब है कि वो टर्म क्या हुई भी है, मल्टीप्लाई हुई भी है। और अगर वो टर्म मल्टीप्लाई हुई भी है तो वो टर्म उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। कोई बात नहीं, कर देते हैं। तो देखो n-1 75 की अपोन में 5 आ गया, कट सकता है ना, काटो। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। बताओ -1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस।
यानी कि n की वैल्यू कितनी निकल आई 16, 16। इसका मतलब ये हुआ कि 78 कौन सी टर्म बनेगी 16वीं टर्म। अगर तुम इस एपी में 16वीं तक लिखते हो तो 16वें नंबर पर कौन सी टर्म आएगी 78 ही आएगी। क्वेश्चन हमसे ये पूछा था कि ये जो टर्म है ये कौन सी टर्म है, तो तुम्हें बतानी है ये 16th टर्म है।